गया। इसलिए कभी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन हम ना ले। सती जी ने परीक्षा ली और उसके बाद भोले बाबा के पास चल पड़ी। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। परीक्षा लेकर के जा रही है शिव जी के पास, और शिव जी ने पूछा, और पूछा भी कैसे? हंसती हुई पूछा, हंसते हुए पूछा कि हे देवी, तो भगवान की परीक्षा ले नहीं, क्या हुआ परीक्षा में? कैसी रही परीक्षा? लीन परीक्षा कवन विधि, मैंने तो बता कैसे कैसे तूने भगवान राम की परीक्षा ली। और एक बात स्पष्ट कर कहूं, सत्य सब बात, झूठ मत बोलना, सच बोलना। क्योंकि शिव जी जानते हैं, भगवान जानते हैं, क्योंकि ये अब झूठ भी बोलेगी। इसलिए महादेव कह रहे हैं कि झूठ मत बोलना, सत्य बोलना। सती जी ने मना कर दिया, हे महादेव, मैंने भगवान राम कोई भी परीक्षा नहीं ली। कछु समुझई रघुबीर प्रभाव, भयवश शिव सन कीन दुरा। डरते डरते झूठ बोल रही है कि हे महादेव, मैंने राम जी की कोई भी परीक्षा नहीं ली। झूठ बोल रही। महादेव ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा कि ये झूठी लाइन की सच बोलने लगी। तो ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में क्या दिखाई पड़ा? तब शंकर देखे उभरी ध्याना, सती जो की चरित सब जान। भोले बाबा ने ध्यान लगा करके देखा कि ये झूठ बोल रही, सच बोल रही है। क्या दिखाई पड़ा? कि सती जी पीवर झूठ बोल रही कि मैंने कोई परीक्षा नहीं की। अरे इसने तो मेरी जो माँ है, कौन? सीता। राम जी मेरे पिताजी हैं, शंकर जी बुलाने लगे। और जो माँ सीता है वो मेरी माँ है। इसने तो मेरी माँ की परीक्षा ली है। इसने तो मेरी माँ का रूप बनाया है। अब मैं इस सती से कभी भी संबंध नहीं जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेरी मां का रूप बनाया। सतकीन सीता कर भेसा, शिवोर भयो विषाद विशेषा। शिव जी के मन में रूस है कि देखता इसने मेरी मां का रूप धारण किया, सीता का। अब मैं इस सती जी से कभी भी भेंट नहीं करूंगा। और भोले बाबा ने मन ही मन सती जी को हमेशा हमेशा के लिए याद किया। इतने में आकाशवाणी, हे महादेव, आप धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आप जैसा
राम भक्त दुनिया में कोई हो नहीं सकता। आप सचमुच के वैष्णव हैं, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। भोले बाबा ने प्रण लिया, संकल्प लिया कि मैं आज के बाद इस सती जी को अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, क्योंकि इसने मेरी मां का रूप धारण किया। हमेशा हमेशा की रीति त्याग, इसलिए देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं, हे महादेव आपकी जय 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 जय। सती ने सोचा कि मेरे महादेव की जय जयकार केवल तो मन में रोष है कि मुझसे कोई गलती हो। सती हृदय अनुमान सब जाने ओ सर्वज्ञ, कीन कपटों में संबुसन नारी सहज जड़, नारी सहज जड़। कीन कपट मैंने भोले बाबा के साथ कपट कर दिया, इसलिए भोले बाबा ने उस सती जी को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और भोले बाबा की 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। 87,000 वर्ष के लिए भोलेनाथ उस दंडिकारण्य की भूमि से जब वापस आए अपने कैलाश में, क्योंकि अभी तक भोले बाबा जो ये लीला चल रही थी ये दंडिकारण्य में चल रही थी, और ये जो भूमि है ये संशय की भूमि है, भ्रम की भूमि है, किसी को भी भ्रम हो सकता है। यहाँ तो राम को भ्रम हो रहा है कि हमारी पत्नी को किसने चुरा लिया, यहाँ तो जगत माता को भ्रम हो रहा है ये भगवान है कि नहीं, इसलिए संतों ने कहा है यह भ्रम की भूमि है। अब जब भोलेनाथ अपने कैलाश में आए, भोले बाबा की कहते हैं 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। 87,000 वर्ष तक भोलेनाथ ध्यान में, और धीरे धीरे कहते हैं 87,000 वर्ष पूरे हुए, और अब भोले बाबा की 87,000 वर्ष के बाद समाधि, और 87,000 वर्ष तक ध्यान में रहे, बिल्कुल सती जी से दूर। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। ये कथा हमें सिखा रही है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। धर्म न दूसर सत्य समान, जीवन में जितना हो सके सत्य बोलो, क्योंकि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारे यहाँ कलयुग रहता है। अगर हम झूठी लाएं घर पर तो कलयुग हमारे घर पर है, और यदि कलयुग हमारे घर पर आ गया तो कलह हमारे घर पर है। जहां झूठ रहता है वहां झगड़ा होता है, जहां सत्य बोलते हैं वहां राम रहता है। राम का क्या रंग? अयोध्या। अयोध्या किसे कहते हैं? जहां किसी का वध नहीं होता उसका नाम है अयोध्या। जहां युद्ध नहीं होता, अवध जहां किसी का वध नहीं होता उसका नाम अवध। इसलिए झूठ को अपने घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि झूठ से कलह होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, दुनिया वालों देखा तुमने झूठ बोलने से कितना बड़ा कलह हो गया। कैसा प्रेम था शिव जी में और सती जी में, यहां लिखा है। बोले ऐसा प्रेम था मेरी मां जैसे दूध और पानी होता है।
ध्यान से सुनना। दूध और पानी का प्रेम देखा आपने? पानी ने कहा, दूध भैया तुम मुझसे मित्रता कर दो। तो पानी ने जब दूध से दोस्ती की, तो जिस पानी को कोई पूछता भी नहीं था, उस पानी ने जब दूध से मित्रता की, तो वो जो पानी है ना, जितने रुपए का दूध बिकता है उतने रुपए का ही पानी बिकने लग गया। यदि 2 किलो दूध है, 1 किलो तुम पानी डाल दोगे, तो उसी भाव से वो दूध भी, वो पानी भी बिकेगा। क्योंकि 1 किलो पानी ने यदि दूध से मित्रता कर दी 2 किलो दूध से, तो वो पानी भी 50 रुपए किलो हो गया। दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। आपके घर में पानी वाला दूध है। अब तुम उनके करी जन तुम्हारे घर में पानी वाला दूध आए, गैस के ऊपर गर्म किया वो दूध पानी वाला, तो जन तुम गैस में दूध रखी तो दूध गर्म होने लग गया। दूध गर्म हुआ, और जब दूध गर्म होता है तो नीचे से पानी जलने लगता है। दूध में जो पानी होता है, तो जब दूध गर्म होता है तो सबसे पहले पानी जलता है। पानी कहता है दूध भैया तूने मुझे पानी से दूध बनाया, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। तो जब तुम गैस के ऊपर दूध गर्म करते हो, और जब दूध गर्म होता है तो दूध नहीं जलता, पानी जलता है नीचे से पहले। पानी जलने लग गया। दूध ने देखा मेरा मित्र मेरे लिए अपने प्राणों को दे रहा है, तो दूध में तूफान आ जाता है। तो आप जाते हैं दूध को नीचे उतार देते हैं, तो दोनों की जिंदगी बच गई, पानी की भी और दूध की। पर उसी दूध में जब किसी ने एक नींबू निचोड़ा, खटाई डाल दी, तो क्या हो जाएगा? पानी अलग और दूध अलग। अब चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, अब दूध और पानी एक जैसे होने वाला नहीं। उसी प्रकार ये जो प्रेम था शिव और सती में, कहते हैं दूध और पानी जैसा था। पर आज खटाई क्या है? झूठ। आज झूठ रूपी खटाई डाल दी है सती जी ने। इसलिए भगवान शिव जी ने हमेशा के लिए उसको अलग अलग दिया अपने से। और 87,000 वर्ष की भोलेनाथ की समाधि लग गई महाराज। और आज भोले बाबा 87,000 वर्ष के बाद समाधि हो गई। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87, बीते तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87,000 वर्ष बीते और 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा की समाधि खुली। तो शिव जी के मुख से राम नाम निकला। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हैं सती
जगत पति जागे। शिव जी कहना चाहते हैं जब भी तुम नाम लो ना तो राम का नाम लो। यदि तुम अपने मुख से राम का नाम लोगे तो हनुमान आपका कवच बन करके रक्षा करेगा। इसकी भूत प्रेत की हिम्मत है जो तुम्हारे ऊपर कब्जा कर दे। आंख उठा के देख ले। यदि तुम राम का नाम सुमिरन कर रहे हो तो हिम्मत नहीं है किसी भूत की, कि हनुमान कवच की तरह खड़ा है। इसलिए राम जी का नाम मुख से नित्य निकले। शिव जी ने बोला राम राम राम, तो सती ने सुना और ऐसा नहीं सोचा कि मेरा पति उठी, मेरा पति नहीं जागा। जाने सती जगत पति जागी। आज ऐसा लग रहा है कि जगत का जो जगदीश्वर है वो जगदीश्वर शिव आज जाग गया। सती जी गई दौड़ करके और प्रणाम करने लगी। जाय शंभु पद बंदन की ना, जाय शंभु जाय शंभु पद बंदन की ना, जाय शंभु पद बंदन की ना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। सती जी ने प्रणाम किया। शिव जी की विशेषता थी कि सती जी को अपनी गोद में बिठाया करते थे महादेव अपने बगल में, लेकिन आज बगल में नहीं सन्मुख। और सन्मुख कौन बैठता है पता है आपको? श्रोता। तो सती जी भी सन्मुख बैठ गई और बोले बाबा उन देवी सती जी को अनेक प्रकार की कथा सुनाने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान। सती जी पूछ रही है महादेव मैं धन्य हूं कि मैं आपकी पत्नी हूं, क्योंकि आप जैसा शिव राम भक्त मैंने आज तक देखा नहीं। इसलिए मैं धन्य हूं। धन्या हम ते प्रिया जाता, कामिनी सुविहारिणी। जातस्त्वं मे पति स्वामी, भक्तवान सलयो हर। हे भक्त वत्सल प्रभु मैं धन्य हूँ, धन्य हूँ, धन्य हूँ, क्योंकि मैं जो आपकी पत्नी हूँ मैं धन्य हूँ। महादेव उन सती जी को अनेक प्रकार भगवान की कथा सुनाने लग गए। समय बीता। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने सती जी का जो पिता था उसको नायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया। और जैसे ये दक्ष गद्दी पर बैठा ना तो इसको अभिमान हो गया, भयंकर अभिमान। एक दिन इसकी सभा निकल रही थी और सभा में अनेक देवी देवता भी आए हुए थे। उस सभा में ब्रह्मा विष्णु भी आए हुए थे। जैसे ये दक्ष अपने सिंहासन पर बैठा, ऐसी इस दक्ष ने चारों तरफ देखा कि देखो देखो कितने लोगों ने मेरा मान किया, सम्मान किया, देखो जरा। तो अनेक लोग देवी देवता दक्ष के स्वागत में खड़े हो रखे हैं।
पर दक्ष ने देखा कि 3 देवता मेरे स्वागत में खड़ा नीचे हुए। कौन है? ब्रह्मा जो दक्ष का पिता है, विष्णु जो दक्ष का दादा है, और भगवान शिव जो दक्ष का दामाद। ब्रह्मा और विष्णु को तो कुछ नहीं बोला, पर अपने दामाद को देख करके लाल पीला हो गया। देखो देखो इसे देखो, इसे देखो, ये नहीं तो मेरी अपनी बेटी दीनी, ये तो मेरा दामाद है, और फिर भी ये मेरा मान नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, स्वागत नहीं कर रहा। क्या था महाराज? ऊपर गद्दी पर बैठा और सीधे मैक पकड़ा और भाषण करना शुरू कर दिया। क्या बोला होगा भाषण? सुनिए, बोलना क्या बोला? श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तं न ज्ञानान च मत्सरा। श्रूयतां, ध्यान मगन होकर के सुनो। सारी सभा सावधान होगी, सब ने अपने कान खोल लिए। न जाने मुख्यमंत्री जी क्या कहने वाले। बताओ, हम सावधान हैं। बोले सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आ जाए ना, तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, यहाँ असभ्य कौन बैठा है? तो दक्ष ने कहा, अरे एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? तुम्हें ये संकर दिखाई नहीं पड़ता? विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। भूत प्रेत राक्षसों के साथ रहने वाला ये शिवजी कहां से शिष्टाचार सीखेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तु लोकपालानां यशो गुणो नृपत्रपः। लज्जा तो इसमें है ही। ये शंकर बंदर की आंख वाला, इसको बुलाया किसने? बहुत गाली शंकर जी को दी। शिव जी का जो गण था नंदी, उससे नहीं रहा गया। शिव जी से बोला, बोले भोलेनाथ, अभी इसको मैं जवाब देता हूं। क्यों? बोले हरे हर निंदा सुनहि जो गाना, गौघात समान। हरि हर निंदा, हरि कहते हैं नारायण, हर कहते हैं शिव जी। जो इन दोनों की निंदा को सुनता है वो महापापी होता है। इसलिए अपने भगवान की कभी निंदा नहीं सुननी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। शिव जी ने बोलना क्या कहा? नंदी, मेरी निंदा जो करने लगी ना, मैंने जो गाली दी वो कोई और नहीं, वो मेरा ससुर है। और पता है बेटा, ससुराल वालों की गाली तो खानी पड़ती। वो बिना गाली के रह ही नहीं सकते, जवान देते ही देते गाली। इसलिए मैं भी सुन रहा हूं, तुम भी सुनो। क्या था? गाली देता गया, महादेव को श्राप दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना दिया जाए, ऐसा श्राप जब दिया तो अब नंदी खड़े हुए और बोल पड़े, दक्ष तू जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ के लिए बक 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 रहा है। हम भी तुझे श्राप देते हैं, जाओ तेरा जो ये सिर है ना ये कट जाए और इसके बदले तुझे बकरे का ही सिर लग जाए, फिर तू बक 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 करता रहेगा। सारे ब्राह्मण खड़े, उन्होंने भी एक दूसरे को श्राप दिया। जैसे तैसे भोले बाबा ने अपने गणों को शांत किया और वहां से चल पड़े, अपने कैलाश के लिए चले गए। पर अपनी पत्नी को महादेव ने बिल्कुल नहीं बताया। किसको? सती जी।
समय बीता, सती जी के पिताजी ने शिव जी को नीचा दिखाने के लिए हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया और उस यज्ञ में दुनिया के सभी देवी देवताओं को बुलाया और देवादि देव जो महादेव हैं उनके लिए कोई भी चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। तो देवता लोग इसका ज्यादा फायदा उठाने लगे। कैलाश के ऊपर से भागते हैं अपना विमान को लेकर करके, कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं। सती जी पूछ रही है, हे चंद्रमा तुम कहां जा रहे हो? चंद्रमा कह रहा है, सती मैंने कुछ नहीं मालूम, तेरा पिताजी का घर में बहुत बड़ो यज्ञ छुवन लगे, हम सब वहीं जा रहे हैं। सती ने कहा, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ और मुझे नहीं मालूम, ये कैसा यज्ञ हो रहा है? फिर भी आश्वासन दिया, देवी देव तुम जाओ और हम बस आ ही रहे हैं, आप चल। अब शिव जी तो सब कुछ जानते हैं, ये तो ध्यान मग्न है। सती जी को लगा कि महादेव से पूछना पड़ेगा। अब महादेव तो ध्यान में है, ध्यान में है महादेव। तो सती जी गई महादेव के पास और महादेव से पूछा, महादेव के चरणों को दबाया, महादेव की आंखें खिली। महादेव ने कहा, क्या बात है, बोलो। तब वो सती कहने लगी, महाराज क्या प्रजापतिस्ते सुसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्रा विसराम वामति यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते सुसुरस्य सांप्रतम, भोलेनाथ तुम्हारा जो ससुर जी ने को बोले, जो आपका ससुर जी ये हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, चल रहा तक ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, मेरे पिताजी ने आपके ससुर जी, ताकि शिव जी को अपनत्व प्राप्त कि मेरे, इसलिए मेरे पिताजी नहीं यज्ञ कर रहे हैं। हे भोलेनाथ, आपका ससुर जी हरिद्वार में यज्ञ छिकना, क्या चले हम वहां? शिव जी ने पूछा, देवी क्या तुम्हारे पिताजी ने कोई चिट्ठी पत्री भेजी है क्या वहां से? बोले, महाराज चिट्ठी पत्री तो नहीं आई है, पर मेरे पिताजी ऐसे वैसे नहीं है, मेरे पिताजी ने जरूर चिट्ठी पत्री भेजी होगी। बोले, आई क्यों नहीं? बोले, आई इसलिए नहीं क्योंकि तुम रहना ऊपर मध्य कैलाश में, जंगल से ऊपर कैलाश। अब बेचारा भोला भाला कोई हरिद्वार से चला होगा, उसने रास्ते में कहीं रास्ता भूल लिया होगा, जो कैलाश को पहुंच नहीं पाया, इसलिए आप तक चिट्ठी पत्री नहीं पहुंची है, भेजी तो जरूर। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी खास से खास लोग छूट जाते हैं कार्ड देने के लिए, होता है ना कभी कभी। आप घर में आपके बेटे को बेहोश है और आपका खास से खास आदमी छूट जाता है जिसके घर में कार्ड नहीं गया हो, ऐसी ही शायद तुम्हारा नाम छूट गया होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हमें जाना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, बात तो सही बोल रही। बोले, सही नहीं बोल रही, शास्त्रों में ये भी लिखा है भोलेनाथ, क्या 4 लोगों के घर पर हमें बिना बताए जाना चाहिए। कौन कौन से? बोले, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु के जाए बिनु बोले न संदेहा। 4 लोगों के घर पर हमनी बिना बुलाए जा लेना चाहिए। कौन कौन से होते हैं? मित्र,
मित्र के घर से कोई कार्ड आए चाहे ना आए, पर यदि आपका खास मित्र है तो उसके घर में जाओ। प्रभु भगवान के घर, पितृ पिता के घर, और गुरु के घर। गुरु के घर गुरु जी ने बुलाया हो चाहे ना बुलाया हो, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। माता पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। भगवान की कथा में कोई तुमनी बुलाए चाहे ना बुलाए, बिना बुलाए जाओ भगवान की कथा में, पर मित्र की कथा। इसलिए हे महादेव, मेरे पिता के घर हमें नहीं भी बुलाया होगा तो भी जाना चाहिए। बोले बाबा ने कहा देवी एक बात कहूं? बोलो बोलो। तो अब भोलेनाथ को बात बता रहे हैं जो आज तक सती जी को नहीं बताई। बोले देवी तेरा बाबा झगड़ा हुआ। क्या कहा? क्या कहा? बोले तेरे पिताजी के साथ मेरा झगड़ा हो रखा है, और मैं जानता हूं तेरे पिताजी ने मुझे नीचा दिखाने के लिए ही वो यज्ञ हरिद्वार में रखा है। इसलिए ले देवी, उस यज्ञ में जाना हमारा बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे, क्योंकि तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रहा है। तेरे बाप ने मुझे इतनी गाली दे रखी ना देवी, शिव जी बुलाने लगे, हृदय में चुभ रही बात तेरे बाप। तस्मिन् भगन्यो मम भर्ति विश्वके ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृक्षवः स्वानां यथा वक्रधियां दुर्कृतिभिर् दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः। तप्यति, आज भी मुझे तेरे पिताजी ने जो मैं बचन तप्यति, आज भी मुझे वो वचन तपता रही। एक बात कहीं देवी सती, कोई व्यक्ति बाण मार दे तो बाण का घाव लगता है, खून भी बहुत बहता है, पर आजकल दवाई इतनी अच्छी आ रही है कि खून लग जाए दवाई लगाओ तो ठीक हो जाएगा। घाव भर जाता है दवाइयों से, पर तेरे बाप ने जो बाणी बोली है ना मेरे लिए, ये जो बाणी के घाव बोले हैं ना मुझे, वो घाव आज भी मुझे तपा रहे हैं। इसलिए हे देवी, तेरे पिता के यहाँ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। सती जी ने कहा, बोले महाराज ये ससुर दामाद का झगड़ा है, कहां आप अभी तक लेकर के रखे हो? देखो, यदि तुम्हारा मेरे बाप के साथ झगड़ा हो रखा है तो तुम मत जाओ। एक काम करो, तुम मुझे भेज दो, मैं जाऊंगी अपने पिताजी को समझाऊंगी, और फिर अपने पिता को तुम्हारे पास भेजूंगी, और तब तुम चले जाओ। ठीक है ना? भोलेनाथ बोले बिल्कुल भी ठीक नहीं। तेरा जाना भी तेरे बाप के यहाँ अच्छा नहीं है, तेरा बाप बड़ा दुष्ट है, इसलिए तेरा जाना भी अभी सही नहीं है। मैं समय देख रहा हूं क्योंकि समय खराब चल रहा है, मत जा। लेकिन सती ने एक नहीं माना। शिवजी ने बहुत समझाया, लेकिन देवी भी एक नहीं माना। तो भोले बाबा ने अपने आंख बंद कर ली। भोले बाबा कहना चाहते हैं, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, और जब व्यक्ति ना समझे तो नारायण के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पहले तो समझाओ, ना समझे
तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। बोले प्रभु अब जो होगा तू ही करेगा। होई ये सोई जो राम रचे राखा, होई ये सोई राम रचे राखा, होई ये सोई जो 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 राम रचे राखा। ओ कर तरक पड़ा बैसाखा, ओ कर तरक पड़ा बैसाखा, होई ये सोई जो राम रचे राखा, होई ये सोई जो राम रचे राखा, राम रचे राखा, राम रचे राखा, राम रचे राखा। भोलेनाथ की एक ही भविष्यवाणी, पहले समझाओ, व्यक्ति ना समझे तो छोड़ दो उसके हालात। अब जो भगवान चाहेंगे वही होगा। सती जी क्या करें, जब पिताजी की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती है, लेकिन जब महादेव की याद आती है ना तो आधे रास्ते से वापस आती। कभी आगे जा रही है तो कभी पीछे जा रही है। निष्क्रामती निर्विसती द्विधा ससा, कभी आगे कभी पीछे। फिर निर्णय लिया, ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं। पहली बार मेरे पिताजी पैसा इकट्ठा करी हरिद्वार में यज्ञ करी, मुझे ऐसा यज्ञ में जाना ही जी। मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, वो तो बड़े सरल है, बेटे को भरोसा होता है पिता का। सती जी अब की बार चल पड़ी। भोले बाबा ने देखा कि सती जी निकल पड़ी है तो नंदीश्वर को आवाज लगाई, नंदी और भृंगी को, तुम जाओ और अपनी मां सती को हरिद्वार में आदर सहित छोड़ कर के आओ। भूत प्रेत गए पीछे से, माता जी प्रणाम। प्रणाम। आप कहाँ जा रही हो? बोले मैं अपने पिताजी के घर जा रही हूँ, वहाँ यज्ञ हो रहा है। बोले माता जी हम भी चले तुम्हारे साथ? सती माता ने कहा सब चलो। बोले सब चले? बोले जिसकी इच्छा है तो चलो। तब तो सारे भूत प्रेत एक स्वर में बोले माता जी हम भी चले, हम भी चले, हम भी चले। तो भूत प्रेतों से घिरी हुई माता सती जय जयकार करते हुए सारे भूत माता सती के साथ हरिद्वार में पहुंचे। हरिद्वार में अनेक प्रकार के देवी देवता आए हुए, पर जब माता सती को आते हुए देखा तो जो देवता माता सती नित्य प्रणाम करते थे, आज वो माता सती की तरफ देख भी नहीं रहे, प्रणाम करना तो दूर रहा। क्योंकि सती के बाप ने कह रखा है कि शिव जी के परिवार का कोई भी आए उससे बात न किया जाए। इसलिए जो देवता माता का ध्यान करते थे, प्रणाम करते थे, वो आज देख भी नहीं रहे। माता जी को लगा इनसे हमें क्या मतलब, मुझे तो अपनी मां से मिलना चाहिए। और यहाँ सबसे ज्यादा पीड़ा थी तो सती की मां के हृदय में। सती की मां सोच रही है, देखो देखो मेरी सारी बेटियां आई हुई है, एक बेटी नहीं आई, वो सती। जब उसको जब इस यज्ञ के बारे में पता चलेगा तो उसके हृदय पर क्या बीतेगी, ये सोच ही रही थी सती की मां। अचानक
अपनी बेटी को आते हुए देखा तो दौड़ करके गई प्रसूति और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा। सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, सादर भलाई मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलाई एक माता, सादर भलाई एक माता, सादर भलाई एक माता। माता जी गई सती की माँ और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगाया। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहन मुस्कुरा रही है, सुन रहे हो? बहन बोलना क्या कह रही है? सती बहन बहुत अच्छा करके तू चली आई। हम उन सुनी कि पिताजी कहते बुलावा नहीं भेजी, चिट्ठी पत्र नहीं भेजी, पर कोई बात नहीं बहन, तू चली आई तो तूने बहुत अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया, ऐसी कह रही है बहन। और कुछ तो हंस रही है। हम सोच के हम सुनी तेरे पिताजी को कई जोगी की लड़ी करी, ऐसी हंस रही है। क्या वो जोगी तेरे साथ ठीक ठाक रहता है? हमने ये भी सुना है कि जो तेरा पति है वो कपड़े भी नहीं पहनता, कभी कभी नंगा घूमता है। क्या पहनना शुरू किया उसने कि नहीं किया? दूसरी ने कहा हमने ये भी सुना है कि तेरे पति ने तेरे लिए आज तक कोई घर नहीं बनाया, शमशान में रहता है या वो कहीं जंगल में रहता है, घर बार बने नहीं बनाया। भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, इसलिए हंस रही। माता सती को लगा मुझे इनसे क्या मतलब, मुझे तो अपने पिता के पास जाना चाहिए। लेकिन महाराज जब अपने पिताजी के पास पहुंचे तो पिता ने उनको न गले से लगाया न हृदय से लगाया, न उनका सम्मान किया। माता सती को बड़ा बुरा लगा। माता सती जब यज्ञशाला में पहुंची तो क्या दिखाई पड़ा कि उस यज्ञशाला में अनेक देवी देवताओं के भाग रखे हुए हैं, पर देव आदि महादेव का कहीं पर कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं। इतना क्रोध आ गया माता सती को जब अपने पति का भाग नहीं देखा। बोलना क्या? शिव अपमान न जाय सही, हृदय न हो ये प्रबोध, सकल सबई हटकई, तब बोली बचन सक्रो, तब बोली बचन सक्रो। क्रोध में बचनों को बोला क्या? अरुद्र भागम तम अवेक्ष चातुरम, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो, अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, चुकूप लोका निबधत क्षतिरुषा।
ए दक्ष, पिता नहीं बोला, ए दक्ष, अपने आप को समझता क्या है? तूने तो उन भगवान शिव का अपमान किया है जिन भगवान शिव का नाम लेने मात्र से हमारे जीवन के सारे पाप निकल जाते हैं। शंकर का नाम ही कल्याण है। शंकरो इति शंकर, जो जगत के कल्याण के लिए ही बैठा हुआ है उसका नाम है शंकर। और तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया। अरे शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर अगर तुम ये नहीं कर पाए, यदि तुम इतने बलवान नहीं हो कि तुम जीभ काट पाओ उसकी, तो एक काम करो, करोड़ों विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा को मत सुनो। पर अब मैं ना तो तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी, क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और ना ही मैं घर जाऊंगी, क्योंकि शिवजी बोलेंगे आओ आओ दक्ष की बेटी, कानु कानु सम्मान है। तो शिवजी मुझे तेरी बेटी कह करके पुकारे, ये मैं सुनना नहीं। क्या करेगी? बोले एक काम करूंगी। क्या? अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये सितकण्ठगर्हिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जो तस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरं, तेरे द्वारा है ये उत्पन्न शरीर कलेवर, इसलिए नधार से अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। और इतना कहते हुए माता सती ने अपने अंदर से एक अग्नि को प्रकट किया, और उसी अग्नि में ही सद्यः प्रज्वल समाधि दी। बोलो सती मैया जय हो, दुर्गा मैया जय हो, शंकर भगवान जय हो, हर हर महादेव। समाधि दी। माता सती के साथ जो भूत प्रेत थे, उन्होंने कहा देखो देखो, इस यज्ञ ने हमारी मां सती का अपमान किया है, और जो यज्ञ हमारी मां का अपमान करता है ऐसे यज्ञ को हम पूरा नहीं होने देंगे। महाराज सारे भूत प्रेतों ने उस यज्ञ का तहस नहस कर दिया। भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से सारे भूत प्रेतों को भगा दिया वहां से। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तुरंत दौड़ भवो भवान्या निधनम प्रजापति रसत्कृताया नारद जी ने जब ये दृश्य देखा तो भोले बाबा के पास दौड़ लगाई। भोले बाबा से कहा भोलेनाथ आपकी पत्नी तो गई। पूरा समाचार विस्तार से जब शिवजी को सुनाया तो शिवजी को भयंकर क्रोध आ गया। वैसे तो इनको क्रोध आता नहीं है कभी कभी, और जब आता है ना तो फिर तबाही मचाता है, क्योंकि ये कालों के भी महाकाल है। कालम महाकाल, कालम कृपालम, ये तो कालों की भी महाकाल। तुरंत भोले बाबा ने अपनी एक जटा उखाड़ करके पटक दी, उसी से एक वीर उत्पन्न हो गया हमारा विशाल वीर। कैसा था वो वीर? कराल दृष्टो जलदग्नि मूर्जदा कपाल माली विविधोत्था युधा। बड़े बड़े आयुध, लंबे लंबे केस, ऐसा लगता था
कि कोई सचमुच कोई भीड़ उत्पन्न हो गया। भोलेनाथ के लिए प्रणाम किया, भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ बोले भो वीर ते भद्रम, उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र। बोले वीरभद्र भगवान जय हो। आदेश दिया वीरभद्र जाओ और दक्ष को यज्ञ सहित भस्म कर दो। वीरभद्र जी चल पड़े महाराज। सारे आकाश मंडल से गड़गड़ 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 हो रहा है। भयंकर ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ रहा है। ऐसा लग रहा है जो यज्ञ में जो देवी देवता बैठे थे, उन्होंने जब ये आवाज सुनी तो उनको लगा कि ये क्या हो रहा भैया। तो हिसाब लगा रहे हैं यज्ञ में बैठते बैठे क्या वातानवांति नहीं संति दस्यवः प्राचीन वर्हिर जीवति हो कृदंडः गावो न कालन इदं कुतो रजो लोकोधुना किं प्रलयाय कल्पति। एक तो कह रहा है देखो देखो तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। क्योंकि जब तूफान आता है तो ऐसी आवाज आती है। फिर दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तूफान नहीं आ रहा अभी। एक ने कहा मुझे लग रहा है डकैती पड़ रही है, क्योंकि जब हजारों डकैत जब एक साथ चलते हैं तब ऐसी आवाज आती है। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं, अभी प्राचीन बरी का राज्य है और प्राचीन बरी के राज्य में कोई डकैत हमारे यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। एक ने कहा कि मुझे तो लग रहा है गाय आ रही है, क्योंकि जब हजारों गाय जब एक साथ आती है तब ऐसी आवाज आती है। तो एक ने कहा गावो न काल्यं इदं कुतो रजो, ये गाय का आने का समय नहीं है। तो ये हो क्या रहा है भाई। एक ने कहा ये जो आवाज है ना, ये ऐसा लग रहा है कि परले आने वाला, ये परले आने की आवाज है। तो दूसरे ने कहा है भाई मेरी ज्योतिष विद्या कह रही है कि अभी परले आने का समय नहीं आया। लोको धुना किं प्रलयाय कल्पति, अभी परले आने का समय नहीं आया। जब तक ये देवता तक सोच पाता तब तक तो वीरभद्र के उस वेग ने सारे यज्ञ को ही घेर लिया चारों तरफ से। देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो 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 भागो। आदेश दिया वीरभद्र ने, गणों एक भी देवता यहां से भाग न पावे, सबको पकड़ करके लाओ। सारे देवता गए महाराज, गण गए और उन देवताओं को पकड़ करके लाया। कैसा भृगुंबबंद मणिमा वीरभद्रः प्रजापतिम चंडिशा भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो ग्रहा। एक एक देवता को पकड़ना